तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। बातें आज की कहानी के ऊपर कई बार रिपीट कर चुका हूँ मैं कि हर क्राइम से पहले हर कातिल को जो प्लान करके करता है या अचानक करता है, एक ही चीज़ दिमाग में चलता है कि पकड़ा नहीं जाऊँगा, पुलिस को गुमराह कर दूँगा, कुछ और दिखाऊँगा, किया मर्डर है, हादसा दिखा दूँगा। अब आप बेवकूफ़ी और ऐसी सोच की इंतहा देखिए। एक पढ़ा लिखा इंसान, हालांकि वो कातिल नहीं है, फर्स्ट क्राइम था उसका, लेकिन वो अपनी ही गर्लफ्रेंड के गले पर तेज धार हथियार से वार करता है, उसके जिस्म पर कई बार वार करता है। वो अपने आप को बचाने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है तो हाथ के उसके अंगूठा कट जाता है, मतलब उसके गर्दन पर, हाथ पर, सीने पर चाकू के कई घाव। और फिर जब उसे लगता है वो मर गई तो ले जाकर नहर में फेंक देता है, ये सोचकर कि लाश मिलेगी तो ये होगा कि नहर में डूबकर मौत हो गई। अब उसे कौन समझाए कि डूबने से, लाश बरामद होने से भी अगर पुलिस उसको लेकर जाती है तो पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बता देगी कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, मरने की वजह क्या है। पहले तुम मार रहे हो जिंदा चाकू से, फिर दिखा रहे हो कि डूबने से मौत दिख जाए, कैसे मुमकिन है। लेकिन जब इस तरह का कोई क्राइम करता है तो उसका दिमाग जो है ना, वो ब्लाइंड हो जाता है और इसीलिए फिर वो एक गलतफहमी में जीता है कि मैं कभी पकड़ा नहीं जाऊँगा। ये कहानी हरियाणा की है। हरियाणा में एक उभरती हुई मॉडल जो हरियाणवी म्यूज़िक एल्बम में ख़ास तौर पर काम किया करती थी। इस मॉडल का नाम है, जो बहुत ही मतलब हरियाणा के सर्किल में आजकल काफ़ी नाम था, उसकी वजह ये थी कि इसके अपने चैनल और फिर वीडियो म्यूज़िक एल्बम उसमें काफ़ी तेज़ी से आ रही थी। तो शीतल उर्फ सिमी चौधरी, शीतल उर्फ सिमी चौधरी, शीतल की एक बहन की शादी हो चुकी, बहन के हस्बैंड यूएस में रहते हैं। 14 जून को शीतल दिल्ली से हरियाणा पहुंचती है, पानीपत में एक गांव है जहां पर उस दिन उसके एक म्यूज़िक एल्बम का शूट होना था। और ये शूट होना था, जो शीतल जिस गांव में गई थी उस गांव का नाम है अहर गांव। तो अहर गांव में एक लोकेशन था, जो भी डायरेक्टर था, म्यूज़िक शूट करना था, तो शूट के लिए जो जगह चुनी थी वो एक गौशाला थी, जहाँ तबेला भी आप कहें वो जगह थी, वहाँ पे गाय भी थे, बराबर में तबेला भी था। तो उसी लोकेशन पे शूट हो रहा था क्योंकि बैकग्राउंड में वो म्यूज़िकल हरियाणवी सारी चीज़ें दिखाई जानी थी। तो शीतल पहुँचती है इस गांव में, यहाँ शूट करती है। उसकी बहन को पता है उसी गांव के पास रहने वाली। शूट वूट करके अब इसको रात को अपने घर लौटना था सिस्टर के। शूट ख़त्म हो गई, इसके बाद रात बीती, लेकिन शीतल घर नहीं लौटी। अब घर नहीं लौटी तो बहन परेशान। अगले दिन तमाम शूट पे शामिल डायरेक्टर, को स्टार सबसे पूछताछ की, पता चला वो तो निकल गई, लेकिन कहीं मिली नहीं। तो परेशान हाल बहन ने आखिरकार जाकर पुलिस स्टेशन में मिसिंग की रिपोर्ट लिखा दी। अब पुलिस ने मिसिंग की रिपोर्ट लिख ली। अब पुलिस तफ्तीश कर रही है, सीसीटीवी कैमरे को देख रही है। तो पहला सीसीटीवी कैमरा पुलिस को मिलता है एक पार्किंग का। उस पार्किंग में एक लड़का और एक लड़की एक कार की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही सीसीटीवी कैमरा है। अब इसमें पुलिस पहचान गई कि ये जो लड़की है ये कोई और नहीं बल्कि शीतल है, यानी कि सिमी चौधरी। और वो लड़का जो है उसके घर वालों को दिखाया गया तो शीतल की बहन ने पहचान लिया। उसने कहा ये सुनील है, शीतल का बॉयफ्रेंड। अब ये हुआ कि, और ये तस्वीर 14 जून की रात की थी, ये जो सीसीटीवी आप देख रहे हो। तब ये हुआ कि आखिरी वक्त में शूटिंग खत्म करने के बाद वो सुनील के साथ थी। अब पुलिस सुनील का फ़ोन मिला रही है, सुनील का मोबाइल स्विच ऑफ। पुलिस अब इधर उधर तफ्तीश कर रही है, कोई अता पता नहीं। तभी 15 जून की अब तारीख हो चुकी थी, रात भर तो लौटी नहीं शीतल। 15 जून को पानीपत के पास एक नहर है, उस नहर में एक कार तैरती हुई मिली। कुछ लोगों ने देखा कि एक नहर में कार गिरी हुई है, लोग हैरान, तो फ़ौरन पुलिस को खबर दी गई। इसके बाद पुलिस बचाव दल वहाँ पहुँचा और इत्तेफाक से इस कार को जब नहर से निकाला जा रहा था तब कुछ लोगों ने शूट भी किया। तो ये नहर में वो डूबी हुई कार और उसको निकालने का वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। तब उस कार को नहर से निकाली गई। इत्तेफाक से उस डूबती हुई कार से के पास नहर से ही एक ज़ख्मी इंसान भी बाहर निकलता है। वो खुद ही निकल गया था बाहर, और बाहर निकलने के बाद फिर लोग उससे अस्पताल पहुंच जाते हैं। वो ज़ख्मी था, उसके हाथ पे भी चोट के निशान थे और नहर गहराई वाली, तो खैर उसको भेजा गया। अब इधर जो पुलिस शीतल की गुमशुदगी की जांच कर रही है, उसे इस कार के बारे में पता नहीं। उसे इस कार के साथ एक ज़ख्मी शख्स बरामद हुआ, उसके बारे में भी पता नहीं। पुलिस तफ्तीश कर रही है, ढूंढ रही है,
कोई सुराग, कोई कुल्लू, कुछ नहीं मिल रहा है। 14 की रात से गायब थी शीतल। 15 जून की तारीख आ गई, लेकिन 15 जून को भी शीतल तो मिली नहीं। हाँ, उस जगह से दूर एक पानीपत के नहर से ये कार बरामद हुई। अब 16 जून की तारीख आ गई, पुलिस अब भी शीतल को ढूंढ रही है। तीसरा दिन है उसकी गुमशुदगी का। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि पानीपत से दूर सोनीपत में एक नहर से एक लड़की की लाश मिली है। अब इत्तेफाक से ये वही नहर है जो गुजरते हुए सोनीपत पानीपत को क्रॉस करती है। अब जैसे ही पता चला, पुलिस की टीम वहाँ पहुँची, नहर से उस लाश को बाहर निकाला गया। लाश फूल चुकी थी। जब पुलिस बाहर निकालती है तो देखती है उसके गले पर कट के निशान है, हाथ भी इंजर्ड है। अब लाश इस तरीके से फूली हुई थी कि फिर चेहरे से पहचानना मुश्किल था, लेकिन लाश के जिस्म पर, गर्दन पर, कुछ जगहों पर टैटू के निशान थे। इधर शीतल गुम है। पुलिस को डाउट हुआ, तो अब कैसे पहचाने? तो शीतल की बहन को बुलाया गया और कहा गया ये लाश नहर से मिली, आप देखिए। शीतल की बहन जैसी आती, उस लाश के उस टैटू को देखती है, वो रोने लगती है। उस टैटू से शिनाख्त हुई कि यह लाश शीतल की है। अब पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अब पुलिस पूरे केस की तफ्तीश कर रही है। तो शीतल की बहन से पूछा गया, जो शख्स सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहा आखिरी वक्त में कार में जिसके साथ शीतल जा रही है, वो कौन और क्या? तो पहले ही उन्होंने बताया कि उसका बॉयफ्रेंड था। उन्होंने कहा इसका नाम सुनील है, ये एक होटलायर है, किसी होटल का मालिक है, और पिछले कुछ वक्त से शीतल जो है इसी के होटल में काम कर रही थी, नौकरी। और फिर धीरे धीरे वो इसके साथ अपना मॉडलिंग और बाकी सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहती थी। उसके इंस्टाग्राम पे भी कई लाख फॉलोअर्स थे, लेकिन वो रिलेशनशिप में थी सुनील के साथ। अब पुलिस ने सुनील की कुंडली खंगालनी शुरू की, तो पता चला कि सुनील की तो शादी हो चुकी है, 2 बच्चे हैं। फिर और जब सोनीपत से लाश मिली थी, फिर पानीपत से जो कार मिली, उन दोनों कड़ियों को जोड़ा गया। पूछा गया, भाई वहाँ से एक कार में लाश मिली, क्योंकि नहर से इधर लाश मिलती उधर कार मिलती है। तो पता चला कि जिस कार के साथ जो जख्मी इंसान मिला था वो कोई और नहीं बल्कि सुनील था, और सुनील हॉस्पिटल में एडमिट था। अब पुलिस पहुंचती है हॉस्पिटल, डॉक्टर से पूछताछ करती है। डॉक्टर कहता है कि अभी थोड़ा इनको ठीक होने दीजिए। पुलिस वेट करती है। इसके बाद जैसे ही थोड़ी हालत उसकी बेहतर होती है, पुलिस उसे अपनी कस्टडी में लेती है और लेकर निकल लेती है। अब इसके बाद पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो फिर पूरी कहानी कुछ यूँ आती है। शीतल म्यूज़िक एल्बम और म्यूज़िक की इंडस्ट्री में एक मॉडल के तौर पर अपना नाम कमाना चाहती थी। दिखने में खूबसूरत, साथ ही उसने अपनी पढ़ाई लिखाई की, तो उसे नौकरी भी करनी थी। तो इधर उधर कई नौकरी करने के बाद एक होटल में उसे नौकरी मिली। ये होटल इत्तेफाक से सुनील का था। धीरे धीरे सुनील शीतल को प्यार करने लगा, शीतल भी सुनील से प्यार करने लगी। दोनों के बीच में करीब 4 साल से ये रिश्ता चला आ रहा था। बट फिर तभी शीतल को पता चला कि सुनील तो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। अब तक वो इसी गलतफहमी में थी कि वो कुंवारा है और वो उससे शादी करना चाहती थी। लेकिन जैसे ही पता चला कि नहीं ये तो शादीशुदा है, तो शीतल को झटका लगा और उसने अब सुनील से दूरी बनानी शुरू कर दी। सुनील को यह बात बहुत बुरी लगी, क्योंकि सुनील शीतल के प्यार में इस कदर अंधा हो गया था कि वो शीतल को किसी भी तरह हासिल करना चाहता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन सुनील के शादीशुदा होने की बात जब शीतल को मालूम हुई, तो शीतल ने फ़ौरन किनारा कर लिया और सुनील ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। वो लगातार उसे समझाता, वो मना करती, और फिर वो अपने इस म्यूज़िक एल्बम इंडस्ट्री और मॉडलिंग की दुनिया में अपने आप को एक तरह से बिजी रखने लगी। अब उसकी दूरी, उसकी बेरुखी धीरे धीरे सुनील को परेशान और ज़्यादा करने लगी। कई बार उसने उसे धमकाया भी। अब सुनील अपने कार में एक तेज़धार हथियार रखने लगा। उसे लगा कि अगर उसने शादी से सचमुच इनकार किया तो वो मार डालेगा। ये सब एक तरफा इश्क और इन सारी चीज़ों का अंजाम ऐसे ही कुछ होता है। तो खैर वो बीच बीच में बात करता रहा, लेकिन शीतल उससे दूर भागती रही। आखिरकार 14 जून को सुनील को पता चला कि एक उसी के पानीपत के गांव में उसकी एक शूटिंग है म्यूज़िक एल्बम की। सुनील वहाँ पहुँच गया। जब सुनील पहुँचा तो वहाँ उसे देखकर शीतल पहले तो घबराई, लेकिन फिर कहा ठीक है, इतने लोग हैं। बाद में उसने सुनील ने कहा कि देखो मैं बदल गया हूँ और तुम वो सारी चीज़ें भूल जाओ, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करूँगा। तब रात के करीब 10:15 साढ़े 10 बज चुके थे। इसके बाद शीतल को भी लगता है कि चलो ठीक है, ये सब शादी वादी की अब बात करेगा नहीं। उसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं। लेकिन जब कार में बैठ कर निकलते हैं, थोड़ी ही दूरी पर फिर से वही शादी का राग सुनील शुरू कर देता है। शीतल फिर मना करती है और कहती है कि देखो मैं तुम एक शादीशुदा हो, मैं तुम्हारा परिवार घर बर्बाद नहीं करना चाहती।
और मैं इसी गलतफहमी में थी और तुमने धोखा दिया, तुमने बताया नहीं कभी कि तुम एक शादीशुदा इंसान हो, तो तुमसे तो मैं शादी नहीं करूँगी। इस बात ने सुनील को इतना गुस्सा दिलाया कि कार के डैशबोर्ड में जो चाकू रखा हुआ था उसने निकाला और उसी कार के अंदर शीतल पर ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। शीतल खुद को बचाने की काफ़ी कोशिश की, उसने अपने हाथ को भी आगे किया, चाकू छीनने की कोशिश की। उसी कोशिश में उसका अंगूठा कट गया, हाथ पे बहुत सारे जख्म आए। फिर उसने धीरे धीरे उसको इतना ज़्यादा मारा कि वो धीरे धीरे निढाल होती गई। फिर उसने उसके गले पे चाकू का एक वार किया और वो शायद घातक हुआ। थोड़ी देर के बाद अब शीतल कार के अंदर मर चुकी थी। अब सुनील को एहसास हो चुका था, अब उसे समझ में नहीं आया कि क्या करें। इसके बाद अगले 1 घंटे तक 12 बजे रात को वो उस कार में एक डेड बॉडी लेकर, वो भी फ्रंट सीट पर आगे, घुमाता रहा सुनसान सड़क पर। क्या करें क्या करें क्या करें। 1 घंटे तक उस लाश के साथ घूमने के बाद आखिरकार उसे आइडिया आया। वो वहीं नहर के किनारे गया। नहर के किनारे जाने के बाद उसने गाड़ी रोकी, शीतल की लाश को बाहर निकाला और नहर में फेंक दिया धक्का देकर। अब शीतल की लाश पानी के बहाव के साथ बह गई। अब उसे लगा कि ये एक्सीडेंट दिखना चाहिए कि कार जो है हमारा वो नहर में गिर गया और मैं ज़ख्मी हो गया हूँ और शीतल की लाश तो अब शायद मिले ना मिले। इसके बाद उसने उस कार में वो खुद बैठा और वो एक अच्छा तैराक था, इसकी वजह से ही वो पकड़ा गया। तो तैराक था, कार के अंदर बैठता है और फिर कार को स्टार्ट करता है और सीधे ले जाकर नहर कार को गिरा देता है। कार नहर के अंदर, उसके बाद वो कार से बाहर निकल आता है, तैरते हुए किनारे आता है और फिर किनारे आने के बाद खुद फ़ोन करता है पुलिस को कि मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया, जो वहाँ की लोकल पुलिस इस नंबर पे, और फिर वो पुलिस आती है, उससे हॉस्पिटल ले जाती है। उसने अपने हाथ पे भी चाकू का कट मार दिया था ताकि ये लगे शीशा या एक्सीडेंट इन सब में हुआ है। और फिर बाद में उस कार को नहर से निकाली गई। अब कार मिली इधर सोनीपत में, बल्कि पानीपत में, और उधर लाश बहते हुए पहुंच गई सोनीपत, जो 16 जून को मिलती है। 14 जून की रात को लाश को नहर में फेंकी, लेकिन 16 जून को मिली, जबकि कार 15 जून की पानी से बाहर आ चुका था। तो उसने भी यही कहानी सुनाई कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि शीतल की मौत पानी में डूबने से नहीं हुई, बल्कि जो गले पे कट था, उसका गला काटा गया था, उससे उसकी मौत हुई, एक्सेस ब्लीडिंग से मौत हुई। भेद खुल गया। फिर सुनील ने अपना जुर्म एक्सेप्ट किया और इस वक्त वो पुलिस की कस्टडी में, पुलिस हिरासत में उससे पूछताछ हो रही है। और जो शुरुआती उसने बोला वो यही था कि मुझे शीतल का शादी से इनकार करना बहुत गुस्सा दिला गया और मैं नहीं चाहता था कि शीतल शादी से इनकार करे, मैं उससे शादी करना चाहता था, वो मुझसे कर नहीं रही थी। और इसी गुस्से में उस रात झगड़ा हुआ और मैंने अचानक उस पर हमला कर दिया और बाद में डर से कि पकड़ा ना जाऊँ, मैंने उसकी लाश फेंक दी और ये दिखाने के लिए मैंने अपनी कार भी नहर में उतार दी और शीतल की लाश इसलिए फेंकी ताकि लगे कि वो एक हादसे में डूबकर उसकी मौत हो गई। लेकिन हादसे में गले पे कट के निशान नहीं आते हैं, चाकू के तेज़धार हथियार के, अंगूठा नहीं कटता है। ये बेसिक चीज़ें जो है सुनील को नहीं शायद समझ में आया उस वक्त। बुरे काम का बुरा अंजाम। बेचारी शीतल अब इस दुनिया में नहीं, सुनील जो उससे शादी की ख्वाहिश रखता था अब उम्र जेल में कटेगी और जो उसका अपना परिवार, बीवी और दोनों बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं, वो इस सारे दर्द को अब हमेशा के लिए सहेंगे। इसीलिए कहते हैं जुर्म का अंजाम हमेशा बड़ा तकलीफ दे, बहुत बुरा होता है। प्रकाश, ऐसे क्राइम करने वाले पहले से ही इस अंजाम के बारे में सोचना शुरू करें, बहुत सारे क्राइम रुक जाएंगे। तो आज की कहानी में इतना।